देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ द सम ऑफ थर्ड एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 7, ठीक है, फर्स्ट को पहले देखो। सम ऑफ थर्ड एंड एट टर्म मतलब T3 प्लस T8। अभी करना नहीं है आपको, समझा रहे, ध्यान दो, बाद में पूरा प्रोसीजर तो आपको ही करना है ना, ठीक है। T3 एंड T8 दोनों का अगर प्लस करोगे तो किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है, गिवन है। एंड सम ऑफ 7 एंड 14 टर्म, ठीक है, मतलब T7 प्लस T14 इज इक्वल टू क्या दिया है, -3, ठीक है। सम ऑफ 7 टर्म एंड 14 टर्म इज -3, ये दो आपको गिवन। देन फाइंड द 10th टर्म, क्या फाइंड करना है, T10 इज इक्वल टू व्हाट। कितना इजीली निकलता है, तो T3 प्लस T8 इज इक्वल टू 7 एंड T7 प्लस T14 इज इक्वल टू -3, ये आपको गिवन है, ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में है, देख लीजिए आप अपने टेक्स्ट बुक, ठीक है। अब देखो हमें फिर इसे फाइंड करना है, तो कैसे करना है, हमें T10 निकालना है। तो T10 निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, T10 निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप A और D तो निकालोगे। T10 मतलब Tn के जो फॉर्मूले में A और D रहता है, फर्स्ट टर्म निकालोगे, D है जो कॉमन डिफरेंस है वो A और D निकलेगा, तभी तो T10 निकलेगा, ओके। तो उसके लिए हमको क्या करना है, ये दो हमें टर्म दिए हुए हैं, ठीक है, दो हमें टर्म दिए हुए हैं, दो इक्वेशन दिए, समझो ये दो इक्वेशन है, हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, इसे सेपरेट सॉल्व करना है, इसे फॉर्मूले से सेपरेट सॉल्व करना है, इसमें जो इक्वेशन आएगा उससे सब्ट्रैक्ट करना है, बता रहे ध्यान दो। लेकिन हाँ, सब्ट्रैक्ट करना है, उसका डी की वैल्यू निकलेगी, डी को सब्स्टिट्यूट करना है, फिर ए की वैल्यू निकलेगी, और फिर जो ए और डी दोनों मिलेगा तब उससे आपको T10 फाइंड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको पहले क्या देखना है, T3 एंड T8 ये है क्या, ठीक है। अब जो टर्म दिया है, ये टर्म और ये टर्म आपको एपी में दिया है ना, फर्स्ट टर्म में ए और डी, तो क्या करोगे, ये T3 इज इक्वल टू क्या होता है, देखो T1 इज इक्वल टू ए, यही हम लेते हैं, ठीक है। और क्या होता है, एक कॉमन डिफरेंस होता है हमारा D, ठीक है। तो अगर हमने A क्या लिया फर्स्ट टर्म और D कॉमन डिफरेंस लेंगे तो T1 इज इक्वल टू तो A ही होगा, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस तो सेकंड थर्ड टर्म से लगता है ना, तो अब T2 कैसे निकलेगा, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T, ऐसे निकलता है T2, ठीक है। T3 कैसे निकलता है, T2 प्लस D, T4 T3 प्लस D, ये जो T3 की वैल्यू यहाँ जो निकलेगी उसको आप T3 के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर D के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको T4 निकलेगा, समझा। तो देखो यहाँ पे T3 पूछ रहे हैं, तो T3 क्या है, T2 प्लस D, याद रखो। अब एकदम इजीली ध्यान रख दो इस चीज को कि ये जो हम देख, अच्छा ये T1 प्लस D, T2 प्लस D, T3 प्लस D ये दे रहे हैं ना, है ना। हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, हाँ देखिए A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, जो हमारा AP रहता है, A जैसे हमने ये लिया है, ये अगर हमने फर्स्ट टर्म लिया है तो हमारा AP कैसे बनेगा, उसमें एक रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, उसमें एक रिलेशन होना चाहिए। तो क्या है, A आपका फर्स्ट टर्म है तो सेकेंड टर्म आपका क्या बनेगा, A प्लस D बनेगा, थर्ड टर्म A प्लस 2D बनेगा, फोर्थ टर्म A प्लस 3D बनेगा, फिफ्थ टर्म A प्लस 4D बनेगा, ऐसा ही कुछ बनेगा, ठीक है। अब यहाँ T14 दिया, अब इसको देखो क्या करोगे, कि आपका T1 T2 T3 T4 T5, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है आपको, कुछ तो भी चीजें समझ में आ रही, क्या समझ आ रहा बोलो। देखो T1 लिया, वहां तो क्या कुछ नहीं, T2 है, ठीक है, T2 D के सामने कुछ है क्या, नहीं है, मतलब वो 1 होता है, ठीक है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। अब देखो ये T3 है, 3 से एक नंबर कम, यहाँ पे 2D ले लो, यहाँ 4 है T4 तो 3D, 5 है तो 4D, मतलब एक नंबर आपको कम कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। मतलब ये हमने T1 T2 T3 T4 जो लिया, तो यहाँ पे ये T3 दिया है, T3 क्या है आपका A प्लस 2D, तो T3 के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D, क्लियर, चीजें समझ में आई। बस वैसे ही आपको T8 लिखना है, तो T8 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, A प्लस 7D, है ना, 8 से एक नंबर कम ले लो, A प्लस 7D। तो चलो आप करना क्या है, ये T3 हमारा क्या होगा, A प्लस 2D, एंड इसको प्लस करना है, ये सेंटर वाला जो प्लस है उसे ऐसे हम रखेंगे, और T8 हमारा क्या है, A प्लस 7 इज इक्वल टू 7, ये हमारा एक इक्वेशन बना। अब ये क्या बनेगा, इसे क्या बना हो गया, ये आपका ये है ना, T7 आपका क्या बनेगा, A प्लस 6D, ये प्लस आप हमने यहाँ ले लिया, और T14 क्या बनेगा, A प्लस 13D, 14 से एक नंबर कम 13 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू -3, ये हो गया, ठीक। बस अब इसको सॉल्व करना है, या आप ये दोनों को प्लस करो, ये दोनों को प्लस करो, इज इक्वल टू 7, यहाँ पर भी ऐसे जो सेम टर्म वाले वो प्लस करते जाओ, तो दो इक्वेशन आपके निकल के आएंगे, उसे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करके D की वैल्यू, फिर A की वैल्यू, और फिर उसके बाद T10, बस ये मेन फंडा हमने बता दिया, अब बाकी आपको करना है। चलिए स्टार्ट हो जाइए करना कल।
देखिए ये है सॉल्यूशन, बताया था हमने आपको। क्या मिला है आपको, जो एपी है ना, एपी हमको 2 एपी मिला है, उसकी जो टर्म्स है इज इक्वल टू दिया है, दो को प्लस करने के बाद एक का 7 एक का माइनस, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक फर्स्ट कंडीशन लिया और एक सेकंड कंडीशन ली। देखो दोनों का पार्टीशन किया है, एकदम एक्जैक्ट आजू बाजू रखा है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो T3 प्लस T8, T3 हमारा a प्लस 2D है, T8 हमारा a प्लस 7D है, ठीक है। अब ये चारों का प्लस करने के बाद a 2a हो गया एंड 2D एंड 7D 9D इज इक्वल टू 7। ओके, अब इधर आ जाइए, ये भी हमारा T7 हमारा क्या है, a प्लस 60 एंड T14 a प्लस 30D इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब इसे सॉल्व किया तो 2a प्लस 90D इज इक्वल टू -3, ये फर्स्ट एंड सेकंड, बस दोनों को पकड़ा, सब्स्टिट्यूट कर दिए, सब्स्टिट्यूट किए तो हमें t की वैल्यू -1 मिल गई, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा ना, ये T3 कैसे आया, हमने इसके पहले कई बार समझा चुके हैं, ठीक है। अब आगे देखो, अगर नहीं समझता हो ना, देखो कैसे लिखते हैं, जैसे समझो यहाँ करके दिखा दें, ये T7 है, ठीक है। अब T7 इज इक्वल टू a प्लस, चलो पहले n कर देते हैं, a प्लस n-1t, ठीक है। तो ये n हमें क्या मिला, 7 है, देखो T7 इसके बारे में लिख रहे हैं, तो a प्लस n क्या है, 7 है -1t, क्लियर है। अब T7 इज इक्वल टू देखो a प्लस 7 -1 कितना होता है 6t, देखो आया कि नहीं, T7 इज इक्वल टू a प्लस 6t आया कि नहीं, देखो जो हमने लिखा है भाई, ये क्लियर है, समझ में आ रही बात। चलो इसे यहाँ पर निकाल, आपको करना है तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन पहले एक बार इसको निकालोगे, फिर इसे निकालिए, है ना, और उसके बाद फिर सबको एक साथ करके ज्वाइन करो, दिस प्लस दिस लिख करके फिर ज्वाइन करो, वो प्रोसीजर भी आप कर सकते हो, इतना लॉन्ग में जाने की जरूरत नहीं है ना। हमको पता है कि T3 a प्लस 2D होता है, a प्लस T8 हमारा a प्लस 7D होता है, मालूम है, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी लिखेंगे तो रॉन्ग नहीं है, और जहां तक हो तो डायरेक्ट लिखना, इतने मेच्योर हो चुके हो आप, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या हुआ, D1 मिल, D इज इक्वल टू -1 मिला। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर दिए इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें 8 मिल गई, a की वैल्यू, तो a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। अब n तो हमारा 10 है, वो हमको पता है, 10 टर्म मतलब n हमारा 10 है, बस Tn इज निकाल लिया हमने, तो Tn भी हमारा क्या निकला, Tn इन द सेंस T10 फाइंड करना है, 10 टर्म फाइंड करना है, तो 10 टर्म में क्या होगा, -1, T10 इज इक्वल टू -1। अब आपको लगेगा कि ये d भी आपका -1 है, T10 भी आपका -1 आया है, ऐसा पॉसिबल है क्या, क्यों पॉसिबल नहीं, किसने कहा पॉसिबल नहीं है भाई, हमने तो सॉल्यूशन निकाला ना, सॉल्व किया है बकायदा, पूरा सॉल्व करके एक एक इक्वेशन फाइंड करके फिर यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इतने गलत तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो ध्यान रखो, ये आपका आंसर सही है, T10 इज इक्वल टू -1, क्लियर हो गया है ना, बहुत ईजी है, लगता होगा थोड़ा हार्ड, लेकिन ये क्या, 1 या 2 बार आप सॉल्व करेंगे ना तो वो आपके लिए हार्ड नहीं होगा। अब थोड़ा थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस तो देना बनता है, 10th के स्टूडेंट है आप, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज -5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। ओके चलिए यही कर देते हैं, फर्स्ट टर्म वेरी चौक, फर्स्ट टर्म -5, ठीक है, फर्स्ट टर्म -5 इन द सेंस a है ना, T1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -5 एंड लास्ट टर्म इज 45 एंड Tn लास्ट टर्म बोलते हैं ना इसको, इज 45। ओके, ये 2 चीजें हमको मिल गई, ठीक है। अब देखो एक एपी में ये फर्स्ट मिला, ये लास्ट मिला, इफ सम ऑफ ऑल नंबर्स इन द एपी इज 120, इस एपी में ये जो एपी बनेगा जिसका कि फर्स्ट है जिसका कि लास्ट है ना, सम ऑफ ऑल नंबर्स मतलब क्या, Sn, ठीक है, Sn इज इक्वल टू पूरा आपका 120, सम ऑफ ऑल नंबर्स की जो वैल्यू निकली आपकी 120 है। ओके, देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, अब आपको वहां पे बताना है कि कितने टर्म्स है ना, जैसे ये आपका T1 हो गया, इसके पीछे भी कितने, T2 T3 T4, ये Tn मतलब ये आपका लास्ट है, तो ये कौन से नंबर पे है आपको देखना पड़ेगा। तो ये आपको क्या करना है, सबसे पहले सम ऑफ ऑल नंबर्स निकालोगे तो टोटल आपके कितने टर्म्स है वो निकल के आएंगे, ठीक है। एंड व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, और फिर कॉमन डिफरेंस क्या है, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है। तो आप क्या करोगे इसके लिए, अगर आपको n मिल जाएगा मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, n मिल जाएगा तब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या निकल आएगा, कॉमन डिफरेंस भी निकल आएगा। क्लियर हो गई बात। तो क्या क्या करना है, चलो बताओ। सबसे पहले ये हमको फर्स्ट टर्म मिला और ये हमारा Tn मतलब ये लास्ट टर्म, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बता रहे हैं, ध्यान दो, Sn इज इक्वल टू n/2, ठीक है, n/2, हाँ T1 क्या है आपका n/2, हाँ T1 एंड T1 प्लस Tn, हम भी भूले जा रहे हैं बताइए,
ठीक है, ये प्लस है T1 एंड Tn। तो आप क्या करोगे, ये n/2 T1 के प्लेस पे आप -5 रखोगे, प्लस Tn के प्लेस पे आप 45 रखोगे, Sn के प्लेस पे आप 120 रखोगे, है ना। तो अभी आपको पता नहीं है, और ये आएगा 2। चलो, यहाँ तक का प्रोसीजर बता दिया हमने। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, सॉल्यूशन करना आपको। फिर इससे जो आंसर मिलेगा तो वो क्या मिलेगा हमको, n इज इक्वल टू क्या है वो हमको मिलेगा। फिर वो जब मिलेगा तो मतलब हाउ मेनी टर्म्स आते हैं, मतलब ये आपको टर्म मिल गया। तो जब ये टर्म मिल गया तो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, तो ये जब टर्म मिल गया तो कॉमन डिफरेंस फिर कैसे निकालोगे, जब आपको a की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है, देन n इज इक्वल टू b आपको मिल गया, और क्या d इज इक्वल टू आपको फाइंड करना, कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है। T6 बोलते हैं ना, T6 आपको मिला हुआ है, T6 इन द सेंस जो 6 टर्म, जो n आपको 6 मिला है, तो T6 लिखोगे, Tn के प्लेस पे T6 लिखोगे, अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ और सॉल्व करते जाओ। क्लियर है, क्लियर है, कर सकते हैं। चलिए वीडियो पॉज करो, एक बार सॉल्व करो, फिर नहीं होता फिर बताते, ये तो सब उससे भी ईजी है, एक बार कीजिए, ऐसा होगा सॉल्यूशन। देखो हमने बताया था आपको T1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -5 आपको गिवन है फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म में 45 आपको गिवन है, ठीक है, और Sn मतलब सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है, तो उसके 120 गिवन है। ये 3 चीज आपको गिवन था, आपको टर्म फाइंड करना था एंड आपको क्या कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपको सम ऑफ ऑल नंबर्स दिए हैं तो हम क्या निकालेंगे, टर्म निकालेंगे, इसे करेंगे तभी तो हमको एंड जितना भी टर्म है, कितने टोटल टर्म कितने हैं वो निकलेंगे। तो आपने Sn का फॉर्मूला लिया, सब्स्टिट्यूट किया, सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किए, n नहीं है याद रखना, n ही हमको निकालना है। देखो यहाँ पर n पूछ रहा है, n अलग है, Tn अलग है, Sn अलग है, प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान दो इन चीजों को। तो 120 आपका Sn है, ठीक है, और n/2, अब ये पूरा हमने सॉल्व किया, -5 + 45 किया तो 40 आ गया। अब 2 को हमने इधर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो 120 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि यहाँ डिवाइडेशन पे इसलिए इधर मल्टीप्लिकेशन पे चला गया। क्लियर है, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 2 n इंटू 40। अब यहाँ 40 क्या है, मल्टीप्लिकेशन पे है, तो यहाँ जाकर डिवाइडेशन पे हो गया, 120 का 240 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो अब यहाँ पे आके कट हुआ, तो 0 0 कट हो गया, 4 1 4 6 24, मतलब 6 इज इक्वल टू n या n इज इक्वल टू 6, मतलब आपका एक का आंसर निकल के आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए टोटल, 6, नंबर ऑफ टर्म्स कितने टोटल 6। अब देखो आपसे क्या बोल रहा है, लास्ट टर्म इज 45, ये आपका 45 है, ठीक है, ये आपको 45 है, मतलब ये कौन सा टर्म है, ये क्या है, ये आपका T6 है, समझा है ना, ये आपका T6 है। जो Tn है ना, जो Tn है, तो n की वैल्यू क्या निकली 6 निकली, मतलब ये 6th टर्म है, मतलब टोटल कितने टर्म है इस एपी में, टोटल 6 टर्म है। जब ये फर्स्ट है -5, ठीक है, -5 आपका फर्स्ट है, तो -5, फिर उसके बाद जितने भी टर्म होंगे ये लास्ट में 6th में ही आपका होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आपका -5 है और यहाँ आपका 45। अब इतने के बीच में चाहे जितने भी नंबर हो वो भी आप निकाल सकते हो, 2 से 2 3 4 5 ये सब के जो नंबर्स निकालना है ना, आप क्या करोगे, ये सारे टर्म्स में कौन सा नंबर ये निकालना है, आप सीधे Tn का फॉर्मूला रख लो, है ना, T2 T3 T4 T5 सबका निकालना, आप किसी का भी निकाल सकते हो। तो ये T6 क्या हो गया आपका 45, मतलब ये Tn का मतलब हो गया T6, जिसकी वैल्यू आपको 45 है। क्लियर, ओके। अब आगे चलिए ना, एक तो हमारा निकल गया n इज इक्वल टू 6, टर्म 6 निकल गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, d, a इज इक्वल टू -5 मिल गया, n की भी वैल्यू मिल गई और T6 भी मिल गया। चलो Tn निकालेंगे, तो Tn इज इक्वल टू हमने ये फॉर्मूला लिया, तो Tn हमारा क्या है, ये n हमारा क्या है 6 है, तो T6 लिख दिया, देन ये पूरे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब ये T6 हमको क्या मिला है 45 6 टर्म पे है, तो यहाँ 45 लिख देंगे T6 की जगह पे। याद रखना पहले Tn के बाद आपको ये टर्म लिखना है, ठीक है, अगर आपको टर्म दिया है तो पहले टर्म लिखोगे, उसके बाद उस टर्म की वैल्यू दिए तो उसको वैल्यू को लिखोगे, है ना, और टर्म नहीं दिया Tn इज इक्वल टू डायरेक्ट आपको वैल्यू दिया तो फिर वैल्यू लिखो, फिर बाद में आपको n फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ये हो गया, ये हमने सॉल्व किया, तो ये क्या हो गया आपका 6 में से 1 - 5, क्लियर है, माइनस प्लस आपका क्या होता है नहीं, हाँ यहाँ माइनस करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ माइनस प्लस का सवाल नहीं है, तो ऐसे ही 5 आ गया ना, फिर ये प्लस 5, क्लियर हो गया। अब 5 माइनस में है तो इधर हमने ला लिया, तो क्या हो गया 45 + 5 50 हो गया, 5 डिवाइडेशन पे चला गया, तो 50/5 इज इक्वल टू 10, कट कर दो, तो 10 इज इक्वल टू d या फिर d इज इक्वल टू 10। क्लियर, तो आपको क्या मिल गया, n इज इक्वल टू 6, मतलब आपका 6 टर्म भी मिल गया और कॉमन डिफरेंस आपको 10 में मिल गया। क्लियर है, देयर आर 6 टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंसेस इज 10 ऑफ द AP। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। -5 के बाद फिर क्या, देखो -5 -15 -25, नहीं माइनस क्यों आएगा, फिर इसके बाद तो प्लस आने वाले ना, हाँ -5 से उधर लेंगे, तो 15 25, उसके बाद फिर आएगा आपका 35
35 45 है ना आपका, हाँ ये 45 और आपका डी क्या दिया है 10, मतलब कॉमन जो डिफरेंसेस है वो 10 दिया है। हाँ माइनस के बाद से प्लस कहाँ जाएगा, ओके ओके, ये -5 देन -5 फिर उसके बाद फिर 0 तक के 5 फिर 5, ओके ये 5 हो गया, देन 5 and 15 देन 25 देन 35 एंड देन 45, 1 2 3 4 5 एंड 6, देख लीजिए 6 टर्म मिल गया, ये इस तरह से आएगा। क्लियर है, 10 का डिफरेंस है सबके बीच में, देख लो -5 से 5 के बीच में 10 का डिफरेंस, 5 से 15 के बीच 10 का डिफरेंस आ गया, और टोटल टर्म कितने हैं 6 है। ये वेरीफाई करके बता रहे हैं आपको, है ना, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको बता रहे क्या है, कभी कभी बोलते कि मतलब बस देख दिया और सॉल्व कर दिया, ये ऐसा वाला काम हम भी नहीं करते, हम आपको पूरे प्रूफ के साथ में बताते हैं कि जो आंसर निकला कैसे निकला। आ गया ना क्लियर, हाँ चलो अच्छे से देख लो इसे ध्यान से।